सरकारी नौकरी और विवादों का काफी पुराना नाता रहा है। गाइडर यूट्यूब चैनल से मैं हूं अतुल तिवारी और आज एक बड़ी शानदार खबर और उसकी बारीकियों के साथ आपका स्वागत कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तरस गया है। यहाँ बारिश तो हो रही है लेकिन सिर्फ पानी बरस रहा है, प्राथमिक में भर्तियां नहीं बरस रही। आज हाईकोर्ट का एक आदेश अपलोड हुआ है और आदेश में आप सबके लिए एक बड़ी शानदार खुशखबरी है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि इस वीडियो को बहुत बारीकी से देखिएगा, इसमें लिखी बातों को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भ्रमित करेंगे। मैं उस चीज को ही, उस ऑर्डर को ही पढ़ के आपको बताने चल रहा हूं ताकि आप ये समझ पाए क्या नवीन 27,000 से अधिक भर्ती आपके सामने आने वाली है। और अगर ये भर्ती आने वाली है तो कौन कौन लोग इसमें एलिजिबल होंगे, कौन कौन लोग इसमें योग्य होंगे, क्या ओवर एज जो हो चुके हैं उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा, क्या 68,000 वाले ही केवल शामिल होंगे या नए लोगों के लिए भी ये भर्ती आ रही है। तो इत्मीनान से 2-4-5 मिनट जो भी मैं आपको बताऊं ध्यान से आपने सुनना रहेगा। चलिए साथियों, वीडियो को शुरू करते हैं अपनी शानदार जानकारी के साथ। और आपकी स्क्रीन पर मैं वो ऑर्डर पहले आपको दिखाता हूं जिस ऑर्डर के सहारे आज तमाम बातें आपको बताई जाएंगी। यह ऑर्डर हाईकोर्ट का आज अपलोड हो गया है। स्पेशल अपील नंबर 79 ऑफ 2020 आलोक कुमार एंड अनदर के नाम से आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे अपीलेंट और इसमें थे साथियों, बहुत सारे नाम इसमें लिखे गए हैं, सबके नाम यहां पर लिखे गए हैं। तमाम बिंदुओं पर इसमें चर्चा की गई है और 2018 के सुपर टेट की भी चर्चा की गई है। सबसे लास्ट में अगर हम आए तो जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे लिए निकल कर आती है, इसमें बहुत ध्यान से इनकी बारीकियों को समझिएगा, क्योंकि अगर आप इसकी बारीकियों को नहीं समझेंगे तो आप ये नहीं जान पाएंगे कि आने वाले एग्जाम, आने वाले समय में परीक्षा होगी सुपर टेट की या नहीं होगी, नई शिक्षक भर्ती आएगी या नहीं आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में सही और सटीक जानकारी और सटीक मार्गदर्शन आप तक पहुंचता रहे। 35 बिंदुओं में इस ऑर्डर के तमाम बातों को चर्चा में लाया गया है। 35वें नंबर पर कहा जाता है, देयर इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ मैटर विच रिक्वायर्स आवर कंसिडरेशन। यानी ये कहते हैं कि हम केस के एक अन्य पहलू पर बात करने चल रहे हैं जो महत्वपूर्ण है। ये कहते हैं कि आउट ऑफ 68,500 वैकेंसीज फॉर विच क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी सुपर टेट की यहाँ पे बात कही जा रही है कि जिन 68,500 भर्तियों के लिए सुपर टेट का आयोजन किया गया था उसमें से केवल 41,566 कैंडिडेट्स ही क्वालिफाई कर पाए एक मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क रखने की वजह से। हु मे हैव अपीयर्ड इन द सब्सिक्वेंट रिक्रूटमेंट प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द एडवर्टीजमेंट डेटेड 28/2020। मोरओवर इट इज इन्फॉर्म्ड दैट, ये बताते हैं कि 68,500 के बाद 69,000 पदों के लिए भी विज्ञापन जारी किए गए थे। 69,000 पोस्ट ऑफ असिस्टेंट टीचर वाज इनिशिएटेड और एडवर्टीज्ड ऑन 5 दिसंबर 2018। लेकिन ये बताते हैं कि बट दीज पोस्ट वर नॉट इंक्लूडेड 27,713 पोस्ट। यानी ये कहते हैं कि 68,500 में जिन 27,713 पदों पर भर्ती नहीं हुई थी या जिनके योग्य अभ्यर्थी नहीं मिले थे, उन पदों को 69,000 में नहीं जोड़ा गया और उन पदों को खाली रखा गया। फिर ये कहते हैं कि विच द क्वालिफाइंग ATRE, ये सुपर टेट की बात हो रही है, वाज हेल्ड एंड विच आर द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दीज अपील्स। वी आस्क्ड द लर्नेड काउंसिल फॉर द बोर्ड, यानी इन्होंने बोर्ड से पूछा कि आपने 2018 के बाद कोई भी सुपर टेट का आयोजन क्यों नहीं किया। यानी ये सरकार से पूछते हैं कि आपने 2018 के बाद किसी भी सुपर टेट की परीक्षा क्यों नहीं कराई, और ये सही बात है कि 6 साल से आपने भर्ती नहीं कराई। सरकार इसमें अपनी तरफ से कुछ बातें बताती है कि कुछ मुकदमे पेंडिंग थे जिसकी वजह से हमने नहीं निकाला, लेकिन फिर कोर्ट कहती है कि वी सी नो जस्टिफिकेशन फॉर नॉट होल्डिंग अनदर ATRE आफ्टर 2018। यानी सरकार को यहां बहुत तेजी से झाड़ती है और कहती है कि हम ऐसा कोई भी उचित कारण नहीं पाते हैं कि आपने 2018 के बाद सुपर टेट नहीं कराया। उसके बाद न्यायालय अपना काम करता है और यहां से ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। वी देयरफॉर डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट, इसलिए हम राज्य सरकार को ये निर्देश देते हैं और बोर्ड को भी, उस संबंधित बोर्ड को, हुज एवर मे बी रिस्पॉन्सिबल इन दिस रिगार्ड, जो लोग इस भर्ती के जिम्मेदार हैं,
जो इसके जिम्मेदार लोग और संस्थाएं हैं, राज्य सरकार हो चाहे बोर्ड हो, हम उन्हें निर्देश देते हैं टू टेक इमीडिएट स्टेप्स फॉर होल्डिंग ATRE इन टर्म्स ऑफ रेलिवेंट रूल्स। यानी तय नियमों के साथ आप नया सुपर टेट आयोजित करें, ऐसा हम राज्य सरकार और संबंधित संस्था को आदेश देते हैं। यानी यहां से 27,713 नए पदों के लिए सुपर टेट के आवेदन का रास्ता साफ होता है। लेकिन आगे भी आपको पढ़ना पड़ेगा। वी फर्दर डायरेक्ट दैट इफ देयर इज नो लीगल इंपेडिमेंट, ये कठिन वर्ड है, बहुत कठिन वर्ड है। यहां भी लिखा गया है अनलेस देयर इज एनी लीगल इंपेडिमेंट इन दिस रिकॉर्ड, यानी अगर कोई भी वैधानिक समस्या नहीं है। वैसे ये जो लाइन लिखी गई है इसका सरकार बहुत सुंदर तरीके से उपयोग कर लेगी। द सेड एग्जामिनेशन शुड बी हेल्ड एट द अर्लीस्ट and decision with regard to holding of ATRE shall be taken within a period of 2 months from today। यानी हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिया है कि आज की तिथि से 2 महीने के अंदर सुपर टेट के आयोजन की तिथि को सुनिश्चित कीजिए, उसकी प्रक्रिया को सुनिश्चित कीजिए। लेकिन जो इन्होंने लिखा है ना कि इफ देयर इज नो लीगल इम्पेडिमेंट, कोई भी लीगल प्रॉब्लम ना हो, तो अभी सरकार तय करेगी कि कोई लीगल प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है। तो प्यारे साथियों, मैंने आपके सामने उस ऑर्डर को पढ़ा जो ऑर्डर सेम टू सेम हाई कोर्ट ने अपलोड किया है। और अगर इस ऑर्डर की हम माने तो ये राज्य सरकार और संबंधित संस्था को सुपर टेट के आयोजन के लिए निर्देशित करता है, लेकिन साथ में यह भी कहता है कि यदि कोई वैधानिक यानी लीगल प्रॉब्लम नहीं होती है तो यहां पर राज्य सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही है कि भैया तय करे कि क्या कोई लीगल समस्या नहीं है तो अगला सुपर टेट आपके हाथों में आएगा। यानी प्यारे साथियों, 27,713 पदों की नई भर्ती अगर सरकार चाहेगी और उसकी इच्छा रही तो निश्चित रूप से 27,713 पदों पर नई सुपर टेट की भर्ती के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन 2 माह के अंदर आपको मिल जाएगी। वैसे ये बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात, इसमें ऐसा नहीं है कि केवल 68,000 और 69,000 वाले लोग ही शामिल होंगे, इसमें सभी छात्र शामिल होंगे। और जो पुरानी भर्तियों के लोग हैं, जो शिक्षा मित्र के लोग हैं, उनको आयु में छूट भी मिलेगी। मैंने उस आदेश को पूरा नहीं पढ़ा 35 बिंदुओं को, उसके 33वें 34वें और 32वें नंबर बिंदु में आपके एज इलेक्शन के बारे में भी बात की गई है। ठीक है, मैंने इसको पढ़ा, उस ऑर्डर के 35 बिंदुओं को मैंने पढ़ा और उसके आधार पर मैंने आपको ये बताया। तो कोई भी भ्रम नहीं, कोई भी झूठी बात नहीं, सीधी और स्पष्ट बात है कि सरकार को आदेश ये दिया गया है कि जो बची हुई सीटें थी उन पर भर्ती करिए, सुपर टेट का आयोजन करिए। अब सरकार ये तय करेगी कि हमें क्या करना है। अगर कोई समस्या नहीं होती है तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि 27,713 पदों पर नई भर्ती आपका इंतजार कर रही है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिना किसी भ्रम के सटीक और एकदम ऑथेंटिक जानकारी आप तक मैं पहुंचाता रहूंगा। और आगामी सुपर टेट के लिए तैयार रहिए, क्योंकि सरकार पर भी दबाव है भर्ती देने का और उसके पास ये मौका होगा कि बची हुई सीटों को निकाल कर ही वे आगे बढ़े। हालांकि और भी खाली पदों को जोड़ा जा सकता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलूंगा और भी ऑथेंटिक और सटीक जानकारी के साथ।